नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो सही उत्तर है खाटा। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? सही उत्तर है 46%। 46%। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। झूले का आवर्तकाल दोस्तों घट जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? सही उत्तर अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? सही उत्तर समुद्री यात्रियों के द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सही उत्तर हीलियम। हीलियम। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर स्नायु कोशिका। अगला प्रश्न, रेडियो धार्मिक की खोज किसने की थी? सही उत्तर हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अगला प्रश्न, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही उत्तर अग्नाशय। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? हैजा। हैजा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व। कम घनत्व। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। एंडरसन ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। आधुनिक आवर्त सारणी किस सारणी पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स की। बीन्स की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी का क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम। एंजाइम मुख्यतः क्या है? प्रोटीन। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की निकट दृष्टि। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबेरेनर ने। डोबेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? डोबेरेनर ने। डोबेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। मेंडलीफ। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाते हैं? अणु। अणु। अगला प्रश्न, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। सिनेबार किसका खनिज है? पारे का। पारे का। किसके निष्कर्षण हेतु सनसाइड विधि प्रयुक्त होती है? चांदी। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। मानव निर्मित प्रथम रेशा था? नायलॉन। अगला प्रश्न, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था? अस्ट्रासमन द्वारा। अस्ट्रासमन द्वारा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तांबा द्वारा। पानी का अणुभार कितना होता है? 12 mu।
शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सिर में। सिर में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम पर। आइंस्टीन समीकरण E=mc² mc2 में c का क्या दर्शाता है? तो सही उत्तर प्रकाश के वेग को। प्रकाश के वेग को। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पाथफाउंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। वायु में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? ओटिस द्वारा। ओटिस द्वारा। कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की। किस परमाणु के गुण निर्भर होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। अगला प्रश्न, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए में। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का। तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम। यदि वायुमंडल ना हो तो क्या होगा दोस्तों? दिन की अवधि कम हो जाती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिसरक लेंस होता है उत्तल लेंस। प्रकाश तरंग के उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस माध्यम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1/10 सेकेंड। केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक होता है 273 के। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।